सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9th का चैप्टर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको समझने की देरी है, बाकी बहुत आसानी से ये चैप्टर को कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो, काफी आसान है। ये एक्सरसाइज में जनरली एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन तो हम लगाएंगे, बट उससे पहले इस एक्सरसाइज 4.2 का कुछ देख ले क्या कहता क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली एक्सरसाइज 4.2 में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको जानना है, क्लियर है। तो अपन देखते हैं किस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। आफ्टर दैट फिर हम क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसके आपको बहुत सारे या डिफरेंट या दो या चार, फॉर एग्जांपल चलिए चार मान लेते हैं, चार सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे सॉल्यूशन, क्या होता, ऐसा x और y की वैल्यू ऐसा कुछ पुट करना है जिससे LHS और RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस इक्वेशन का इक्वल हो जाए, ऐसी हम x और y की वैल्यू रखें। ठीक है, तो ध्यान से देख, इसके लिए बहुत आसान एक मेथड बता रहा हूं। इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए साइड में, ठीक है, रफ में भी आप बना सकते हैं और फेयर में भी बना सकते हैं। ऊपर लिख दीजिए x, नीचे लिख दीजिए y। चलिए, मैं चार सॉल्यूशन निकालना है तो मैं ये चार कॉलम बना ले रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं x को 0 रखता हूं। आप भी इसी तरह की स्टार्टिंग करना, पहले x को 0। तो इस इक्वेशन में अगर मैं x को 0 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगा तो 6/2, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, आंसर आ गया 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमें एक 0,3 0,3 एक सॉल्यूशन मिल गया वेयर x इज 0। अब अगला काम क्या करना है, y को 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, सेम स्टेप की, y को 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा x इज 2 इंटू 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो दूसरा आपका जो आ गया, क्या आ गया, 6,0। ठीक है, हमेशा x को आगे y को इस तरीके से लिखा जाता है, x, y के टर्म में। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या पुट करते हैं, अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिएगा ऐसा चीज पुट करें जिससे आपका जो दूसरा टर्म आए वो फ्रैक्शन में ना आए तो ज्यादा अच्छा होगा। आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ना आए तो आपके लिए नंबर लाइन पे शो कराना है, आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से, तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो अगर मैं x को 2 पुट कर दूं, x को 2 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहां से हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये प्लस 2 में इधर जाएगा, इक्वल टू के तो हो जाएगा -2। ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं x को 3 पुट कर दूं या y को मैं 3 पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आइए देखते हैं। तो x प्लस 2 इंटू 3, वाई की जगह पे 3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 6। दिया जाएगा x प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस ये जाएगा इज इक्वल टू 0 लाइक 0। तो ये आपके चार सॉल्यूशन इस इक्वेशन के बन गए। देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं, बट हमें सिर्फ चार ही निकालना था, हम इस तरीके से निकाल दिए। अब ये जो सॉल्यूशन आया, कभी कभी आपको सॉल्यूशन दिया रहेगा और बोलेगा चेक करके बताओ क्या ये सॉल्यूशन इसी इक्वेशन का है। चेक करने के लिए क्या करोगे, इसको लो और इसमें पुट कर दो इक्वेशन में। चलिए 0 और 3, x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं और y की जगह पे 3 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 3 2 6, 6 इज इक्वल टू 6। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जा रहा है, तो मतलब हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये सही है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो 4.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनफिनाइटली मिनी सॉल्यूशन, जैसे कि मैं बताया इनफिनाइट सॉल्यूशन आपको बन के आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, सबके चार चार इक्वेशन लाना है, तो मैं एक अच्छा सा फिगर बना लेता हूँ इस तरीके से। अच्छा चलिए, मैं आपको इस तरीके से नहीं, मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है जिससे आपको अच्छा नंबर मिले। आफ्टर दैट फिर मैं हम डायरेक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन 1 का सबसे पहला काम, क्वेश्चन लिख लीजिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्या बोला, राइट 4 सॉल्यूशन, फाइंड 4 सॉल्यूशन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला स्टेप क्या कर लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए, एक x हो गया, एक y हो गया, 1 2 3 4 सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, x को 0 पुट कीजिए। तो और आप चाहो तो रफ में या फिर यहीं पे करके दिखा सकते हो। ठीक है, यहीं पे आप चाहो तो करके दिखा सकते हो इस तरीके से, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ज्यादा मार्क्स का होगा तो इस तरीके से ये सब चीज करोगे, अदरवाइज ये आप ये चीज डायरेक्ट करके इधर रफ में करके ये चीज डायरेक्ट आप सॉल्यूशन लिख देना। ठीक है, तो ये तो जीरो, ये तो पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 7। 2 नंबर का अगर एक क्वेश्चन आया 2 नंबर में पूछा तो आप ये चीज भी साथ में करना, अदरवाइज रफ में करके निपटा देना। अगला मैं y को 0 पुट कर देता हूँ, तो y को 0 पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा हमारा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/2, 7/2। ठीक है, तो मैं कोशिश किया करो कि ऐसा नंबर लें जिसकी वजह से कि हमारा फ्रैक्शन में ना आए या पॉइंट में ना आए, तो अच्छा रहेगा। क्लियर है, अच्छा रहेगा। बट आप स्टार्टिंग इसी तरीके से किया करो, आ जाए फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं, 0 x को लिया करो, y को फिर 0 लिया करो, मैक्सिमम का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट दो वैल्यू और चाहिए, दो वैल्यू अभी हम और ले लेते हैं कि अगर मैं x को 2 पुट कर दूं। ठीक है, x को x को 2 पुट कर दूं तो y क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 2 जो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये आ गया आपका। ठीक है, और भी चीज पुट कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं x की जगह पे -1 अगर पुट कर दूं, ठीक है, जैसे ये आपने 2 लिया तो -2 पुट कर लो, इसी तरीके से कुछ भी कर सकते हो। तो मैं पुट x इज इक्वल टू -1, तो x की जगह पे -1 पुट करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9। तो ये आपके चार सॉल्यूशन मिल गए, एक 0,7, दूसरा मिल गया 7/2,0, तीसरा मिल गया 2,3, चौथा मिल गया -1,9। ये चार सॉल्यूशन आपको मिल गए। इसी तरह ये दोनों भी क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे स्टेप मेथड से करूंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर, इसी तरीके से फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, ये तो पूरा टर्म हो जाएगा 0, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर 0,9 is the solution of given equation। ओके, फिर ले लीजिए फॉर, अगला वैल्यू भी ले सकते हैं इसी तरीके से। फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए, x इज इक्वल टू 1 ले लें, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई, है ना। देयर फोर 1,9 माइनस पाई is the solution of given equation।
अगला दो और चाहिए, तो फॉर x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। अब जस्ट एज्यूम कुछ भी लेते जाओ, आपका आता जाएगा आंसर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा, पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। देयरफॉर क्या आ गया आपका, जीरो कॉमा सॉरी जीरो क्यों लिख रहा हूँ, 2 है ना, 2 2 कॉमा 9 माइनस 2 पाई, ये आ गया। फिर ले लो आप कुछ फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई आ जाएगा, है ना। तो एक अब मिल जाएगा 3 कॉमा 9 माइनस 3 पाई, ये आपका इस तरीके से। तो ये मेथड से भी आप इस तरीके स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, ये भी एक तरीका है करने का। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन 3। अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 4y, ये जो मेरा मेथड है डायरेक्ट करने वाला, इससे करूंगा मैं एक्स वाई, 1 2 3 4 कॉलम हो गया। एक्स को 0 पुट कर देंगे तो वाई भी 0 आ जाएगा, वाई को 0 पुट कर देंगे तो एक्स भी 0 आ जाएगा। दो सोल्यूशन तो ऐसे ही मिल गया, ठीक है। अगर एक्स को मैं वाई को अगर मैं 2 पुट कर दूं तो एक्स कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8। वाई एक्स को अगर मैं 2 पुट कर दूं तो वाई कितना आ जाएगा, एक्स को 2 पुट कर दूं तो वाई आ जाएगा क्या, एक्स 4y, y इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2, है ना, 1/2। ये चार सॉल्यूशन आपका, ओके। चलिए एक 4.2 का अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा गया है, आपको चेक करना है कि ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ये इक्वेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन फिट हो रहा है। तो पहला के लिए देखते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए सबसे पहले स्टेप में, 2y इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से आपको स्टेप से करना है, ठीक है। तो पुट 0, 2 इन दिस इक्वेशन, पुट कर देते हैं 0 माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, सॉरी वाई की वैल्यू दिया ना 2, तो 2 इज इक्वल टू 4 दिया जाएगा, 2 2 जो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये तो इसका सॉल्यूशन भाई नहीं है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर 0, 2 is not a solution of given equation। ठीक है, ये इसका स्टेप इस तरीके से आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 2,0 बोला है, तो मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, एक्स की जगह पे 2 रख देता हूँ, वाई की जगह पे रख दूंगा 0 इज इक्वल टू 4। ये हो गया पूरा टर्म 0 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4। तो ये भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी 2,0 भी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड देखते हैं क्या है, 4,0, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे हो जा रहा है। तो 4,0 जो है, देयरफॉर इस तरीके से लिख देना, देयरफॉर 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई, √2, 4√2, है ना। तो x की जगह पे √2 पुट कर देते हैं, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 4√2 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा √2 माइनस 4 2 जा 8 √2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, √2 वैसे भी नहीं होने वाला है, कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ भी कर ले नहीं हो पाएगा। इसमें से √2 अगर मैं कॉमन भी ले लेता हूँ तो 1 माइनस 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो 1 माइनस 8 क्या आएगा, -7√2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसका भी नहीं हुआ। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 1,1। नाउ अब हम देखते हैं 1,1, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की जगह पे 1 माइनस क्या था, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ भी LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, बस
ये स्टेप जो था स्टार्टिंग में बताया मैं, ये स्टेप ये इस तरीके से सारे क्वेश्चन को करना है, बाकी मैं डायरेक्ट करके बता दिया कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। तो पूरे में से देखा जाए तो सिर्फ 4,0 जो है यही इसका सॉल्यूशन बन रहा है, बाकी कोई भी नहीं बन रहा है ना। चलिए एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं 4.2 का, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 y is equal to 1 in a solution of given equation this। ओके बहुत आसान है, ठीक है बहुत आसान है। इस तरीके से हो जाएगा, k की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या कीजिए, जो क्वेश्चन है वो लिखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 1 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू k। तो 2 2 जो हो गया 4, प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू k। तो 4 3 7, तो k की वैल्यू आ गई 7। यही तो आपको निकालना था, है ना। हो गया सॉल्व। देखिए कितना आसान एक्सरसाइज है और ये चैप्टर भी कितना आसान है। इसी तरीके से आपको हर चीज रिकॉइल करते हुए रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। समय समय पर चीजों को रिवीजन करते हफ्ते में कर लीजिए कि हफ्ते में संडे को मैं इस चैप्टर को करूंगा रिवीजन, ठीक है, ट्यूसडे को इस चैप्टर का करूंगा, इस तरीके से साइंस का हिस्ट्री का सबका इस तरीके से, ठीक है। तो आपको चीजें रिकॉल रहेगी और अच्छा नंबर आप गेन कर पाओगे। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ।